अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको NFTs के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम NFTs के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा आपको। नॉन फंजिबल टोकन है NFT, जो एब्रीविएशन है, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है और ये बिटकॉइन के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। NFTs को आप बेसिकली इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप एक रियल वर्ल्ड में किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं, आप किसी आर्टिस्ट की एक पेंटिंग ख़रीद रहा चाहते हैं। अगर वो बहुत फेमस आर्टिस्ट है, हो सकता है वो एक पेंटिंग लाखों में मिले आपको, हो सकता है करोड़ों की एक पेंटिंग हो। अगर आप राशिद राना की कोई ले रहे हैं या आप किसी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट की कैलीग्राफी ले रहे हैं। इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में भी आर्ट की वैल्यू को समझा जाना शुरू हो गया है। पहले जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स और ग्राफिक आर्टिस्ट होते, 3D एनिमेटर्स होते थे, उनके पास इतनी सोर्सेज नहीं होती थी टू अर्न अ लिविंग, हालांकि वो भी आर्टिस्ट हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो रिसेंटली, जैसे अब आप देख लें डिफरेंट जो बनती है एनिमेटेड मूवीज़, उनके लिए कितने ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर्स और 3D आर्टिस्ट, 3D एनिमेटर्स जो हैं काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको जो पैसे मिलते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। तो उनके लिए एक और सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स, क्योंकि इसके थ्रू वो अपने डिजिटल एसेट्स को बेच सकते हैं और वो सिक्योर तरीके से बेच सकते हैं थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और वो बिटकॉइन में लोग ख़रीदेंगे। तो ये इस तरह से ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, जिसमें बहुत बड़े 3D एनिमेटर्स, उनकी कई NFTs जो हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल हो रही हैं, और लोग उन्हें डिस्प्ले किस तरह करते हैं घरों में। जैसे एक बेसिक पीस ऑफ आर्ट है, वो तो आप फिज़िकल टेंजिबल चीज़ है, आप उसको दीवार पे लगा लें तो वो डिस्प्ले हो जाता है आर्ट वर्क। इसको ऑन स्क्रीन्स डिस्प्ले किया जाता है। इसके लिए जैसे अगर आपने आजकल LED TVs हैं, उसके ऊपर इस डिजिटल आर्ट को एज आर्ट पीस घर के अंदर लोगों ने डिस्प्ले किया होता है। बाहर के मुल्कों में लॉस एंजलिस में तो शुरू हो चुका हुआ है, और इवन न्यूयॉर्क वगैरह में भी हो रहा है, लंदन में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे फ्यूचर में आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बेसिक प्योर आर्टिस्ट के लिए है, जो 3D आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा NFT कम्युनिटीज़ बननी शुरू हो गई हैं। उसमें ये होता है कि जैसे कुछ हैं विमेन ऑफ कलर और इस तरह की डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, विमेन पावर। उनका बेसिक मकसद ये है कि जो उस पीस ऑफ आर्ट को ख़रीद रहा है जो बंदा, वो उस कम्युनिटी में एंटर हो रहा है। इन अ वे आप कह लें कि इट्स अ टिकट इनटू अ क्लब, और बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब है जो जिस सारे क्लब का इंटरेस्ट गेयर्ड टवर्ड्स अ सिंगल कॉज। जैसे जो विमेन राइट्स के लिए औरतें फ़ाइट कर रही हैं, वो सारी उस कम्युनिटी की कुछ पेंटिंग्स, जिन्हें आप ग्राफिक पेंटिंग्स कह सकते हैं, डिजिटल पेंटिंग्स, JPEGs जो हैं, उनको ख़रीद के उस कम्युनिटी का पार्ट बनती हैं। फिर उनके इवेंट्स होते हैं और उधर उन्हीं को एंट्री मिल सकती है जिन्होंने वो आर्ट वर्क डिजिटली ख़रीदा होता है। तो ये बड़े इनोवेटिव वेज़ हैं ऑफ मोनेटाइजिंग द आर्ट वर्क फॉर डिजिटल क्रिएटर्स। और मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं उनको फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिल गया NFTs का, जिसके थ्रू वो अपना आर्ट वर्क जो है उसको, उसकी वैल्यू जो है, उसकी रियल वैल्यू जो है उन्हें मिल सकती है, वो पैसे कमा सकते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, आर्टिस्ट और उसके अलावा कम्युनिटीज़ के लिए भी, और जो लोग डिजिटल आर्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं घर में, उनके लिए भी। तो ये बेसिक इसका है एक क्रक्स जो अभी चल रहा है। इसके अलावा भी डिफरेंट NFT प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, और होपफुली फ्यूचर में और इसके रिपल इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे इकोनॉमी में। और ये सब पॉसिबल है थ्रू ब्लॉकचेन एंड थ्रू क्रिप्टो। अदरवाइज़ मैं एक JPEG डाउनलोड कर लूँ और वो लाखों लोग और वो JPEG भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन सोर्स कोड जो है वो सिर्फ एक ही है, और सोर्स कोड जो ब्लॉकचेन के थ्रू मिलेगा जिसे, उसके पास वो ओरिजिनल डिजिटल आर्ट होगा। तो ये सोर्स कोड जो है ये आम प्रोग्रामिंग में वेब 2.0 में पॉसिबल नहीं था। वेब 3.0 में ये सब कुछ पॉसिबल है, और इसके थ्रू आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं उनकी वो सिक्योर हैं, वो ट्रांसफरेबल हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, और उसके थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल सकती हैं। तो ये आप मैंने बेसिक बातें बता दी NFT के बारे में। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और मैं आपको कहूँगा कि NFT कम्युनिटी में आप एंटर हों, आप भी कोई डिजिटल आर्ट वर्क ख़रीदें, हो सकता है विद टाइम उसकी वैल्यू बढ़ जाए।
तो वो आपके लिए इन वे एसेट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। सपोज़ आपने एक पेंटिंग ली किसी राइजिंग आर्टिस्ट की, एक फ़िज़िकल पेंटिंग, कल को वो आर्टिस्ट बहुत मशहूर हो गया तो उसकी पेंटिंग जो है आज आपके पास मौजूद है, तो आपका एक एसेट है। जैसे एक प्लॉट एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपकी स्टॉक्स एक इन्वेस्टमेंट है, वो आर्ट भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस लिहाज से देखा जाए डिजिटल आर्ट, अगर आप एक किसी क्रिएटर का आज ख़रीद रहे हैं, जैसे कुछ 3D एनिमेटर आप समझते हैं बहुत टैलेंटेड है, कल को वो बंदा अगर बहुत मशहूर हो जाए तो उस डिजिटल आर्ट की वर्थ जो है बहुत बढ़ जाएगी और आप उससे इन अ वे आप कह लें कि ट्रेडिंग के थ्रू, उसको स्वैप के थ्रू आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं।